समय कोर्ट से जो ताज़ा खबर यही आई है कि सोमवार सुबह 10 बजे तक फिलहाल जो सुनवाई है वो टल गई है। पायलट मामले में आपको बता दें, सुबह सोमवार 10 बजे अब दोबारा बेंच बैठेगी। जिस तरह से ये तलवारें खिंची हुई हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, साथ ही मंगलवार शाम 5:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अपने आप में एक अहम डेवलपमेंट है इस समय जो हुआ है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद हैं और सौरभ शुक्ला भी मौजूद है। अगर आशीष, मैं पहले आपके पास आऊं और आपसे समझना चाहूं, इससे किसका फायदा, हालांकि सोमवार सुबह 10 बजे होगी, लेकिन फिलहाल किस कैंप को फायदा होता हुआ दिख रहा है इसका? जी देखिए, फायदा दोनों पक्षों को है। फायदे में अगर आप देखें तो ये एक राजनीतिक पचड़ा है और ये इतनी जल्दी सोल्व होने वाला नहीं है। हम निधि बात करें, संवैधानिक मुद्दे हैं। संवैधानिक मुद्दों पर हाईकोर्ट को काफ़ी दिक्कत होती है ऐसे मुद्दों पर फैसला करने की, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट में आ गया है, अगर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो जाता है कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ जो है वो ले डाउन किया है। अब हाईकोर्ट में मामला है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के खुद इस मामले को सुन रहे हैं, डिवीजन बेंच है, 2 जजेस की बेंच है। तो यहाँ पर टाइम मिल गया है सभी पक्षों को कि वो अपनी अपनी तैयारी कर लें। मतलब सचिन पायलट का गुट जो भी चाहता है, खेमा जो भी चाहता है, उसके लिए वो आगे बढ़ सकता है। गहलोत साहब का खेमा जो भी कुछ करना चाहता है उसके लिए आगे बढ़ सकता है। तो सभी के लिए टाइम है। ये कानूनी की एक प्रक्रिया है। इसमें हाईकोर्ट ने देखा कि आज शुक्रवार है, 5 बज गए हैं, सुनवाई लगातार 1 बजे से चली है, बीच में लंच हुआ था, लेकिन ये संवैधानिक मुद्दा इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगा कि अभी वो फैसला दे देगा। शनिवार रविवार छुट्टी होती है, इसलिए मंडे का टाइम दिया है और कोर्ट ने ये डायरेक्शन सुझाव दिया था कि मंडे को ये हियरिंग रख लेते हैं, ट्यूसडे तक कोई कार्रवाई स्पीकर ना करें। स्पीकर ने कल भी स्पीकर की ओर तरफ से लिख के दिया गया था कि आज शाम 5 बजे तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये डायरेक्शन है कि अब हाईकोर्ट ने इसको मान लिया है कि मंगलवार तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल आशीष, आपने बता दिया कि एक तरह से दोनों कार्रवाई कर देंगे। उससे पहले दोनों खेमों को एक ब्रीदिंग टाइम मिल गया है। सौरभ तो हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप तो लगातार वहां पे गतिविधियां देख रहे हैं। आप इस समय जो कोर्ट में हो, उसके बाद दोनों पक्षों के वकील निकलकर बाहर आए होंगे। क्या बातचीत, क्या आभास, किस तरह से ले रहे हैं दोनों पक्ष आज के जो आज फैसला इस समय तक आया है? जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल हैं। जी निधि, इस वक्त हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल हैं जो कि कोर्ट में मौजूद थे। सर, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? और अभी सुबह 10 बजे सोमवार को सुनवाई होगी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। आज जो याचिकाकर्ता की याचिका है उस पर 1 बजे सुनवाई चालू हुई। उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे हरीश साल्वे जी और मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स करे हैं और रेस्पोंडेंट की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आर्ग्यूमेंट चालू करे, क्योंकि कोर्ट का समय जो है वो ओवर हो रहा था। तो अब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सोमवार को 10 बजे वापस कंटिन्यू किए जाएंगे। जो प्रोसीडिंग्स होनी थी इन MLAs के अगेंस्ट जिनके खिलाफ नोटिस हुआ था, वो मंगलवार शाम 5 बजे तक उस पर रोक नहीं लगाई गई है। पहले ऑलरेडी एक लेटर इशू किया गया था दोनों की तरफ से, ये कहते हुए कि आज 1 बजे की कार्रवाई को 5 बजे किया जाएगा। उसी कंटेंट को यूज करते हुए वो अवधि को 5:30 बजे मंगलवार तक के लिए बढ़ाया गया। तो ये किसके लिए राहत की बात है? क्या जो इसमें राहत तो अभी इंटरिम मेजर है, इसमें राहत की कोई बात नहीं। आज की कार्रवाई जो है वो मंगलवार को हुई। सर, जब हरीश साल्वे ने अपने पक्ष रखा तो उनका मुख्य बिंदु यही था कि ये संविधान के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि असेंबली फंक्शन नहीं कर रही थी और ये पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी। उनकी तरफ से शेड्यूल 10 जो है उसमें 10(2)(1)A में जो कार्रवाई की गई है, उनका कहना है कि ये गलत की गई है और विप की जो जारी किया गया वो इन द हाउस नहीं था, वो आउटसाइड द हाउस था। इसलिए ये कार्रवाई संवैधानिक है और पर्याप्त समय नहीं दिया गया है, इसलिए भी ये गलत है। सर, क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो कि स्पीकर की तरफ से अपीयर होते हैं, उन्होंने अपनी जिरह शुरू कर दी थी? अभी जिरह शुरू कर दी। उनका मुख्य रूप से जो बिंदु थी कि अभी ये प्रीमेच्योर है पिटीशन, क्योंकि स्पीकर के द्वारा अभी तो अभी शो कॉज नोटिस दिए गए, अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया गया है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू के तहत वो याचिकाकर्ता तभी जाएं जब एक बार स्पीकर के द्वारा कोई फाइनल ऑर्डर पाए। शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। तो निधि, आपने सुना, ये प्रतीक कासलीवाल वकील थे, प्रोसीडिंग्स में थे अंदर, और ये अभिषेक मनु सिंघवी को यहाँ जयपुर से असिस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सुनवाई थी उसमें हरीश साल्वे जो कि संविधान का अनुच्छेद 10 की बात कर रहे हैं, उसके तहत कार्रवाई यानी नोटिस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि असेंबली फंक्शन में नहीं थी और किसी बिल पर वोटिंग नहीं थी। यही एक मुख्य बिंदु था जो कि मुकुल रोहतगी की तरफ से भी और हरीश साल्वे की तरफ से भी रखा गया। लगभग 90 मिनट की जिरह की अकेले सिर्फ माफ कीजिएगा हरीश साल्वे ने, और उन्होंने अपनी बात 90 मिनट रखी। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखना शुरू किया। लेकिन चूंकि कोर्ट शाम 5 बजे तक बैठती है, तो अब सोमवार को कोर्ट जारी रहेगी। सैटरडे संडे छुट्टी होती है
और एक नोटिस जो जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल इसलिए सेफर सौरभ, तौर पर, वाकई में आपने मंगलवार शाम 5 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल, स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आशीष भार्गव आपका हमें कानूनी पहलू समझाने